आज की अपनी क्लास। कल बच्चों हमने जनरल एंट्री पढ़ लिया था। आज मैंने कहा था मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 25 से लेके जितने भी हो सकते हैं बच्चे इलस्ट्रेशन करा दूंगा। तो आज हम देख रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 25। ठीक है जी, पढ़ना स्टार्ट करें। इलस्ट्रेशन 25 पेज नंबर 5.50। देखो जी, क्वेश्चन कहता है गिव जनरल एंट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। पहला केस है रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटिंग टू 500। बस क्वेश्चन में ये बताया कि जी रियलाइजेशन खर्चा है 500 रुपये का। किसका खर्चा है, किसने पैसे दिए, कुछ नहीं बताया। बहुत सिंपल एंट्री है, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने रुपये से? 500 रुपये से। 500 रुपये से। नेक्स्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटिंग रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय फर्म। फर्म ने पैसा दिया है 500 रुपये एंड द पार्टनर, जिस पार्टनर को बियर करना चाहिए था, मतलब पार्टनर का खर्चा फर्म ने दे दिया। एंट्री क्या होगी? पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 500 रुपये। 500 रुपये। तीसरी एंट्री, ये एंट्री काम की है इसमें। वन ऑफ द पार्टनर was to bear all realization expense for which he was given a commission। एक पार्टनर है जिसे हमने कहा कि सारे रिलाइजेशन खर्चे आप करोगे, जिसके लिए हम आपको 2% की कमीशन देंगे। नेट कैश रिलाइज, मतलब जो एसेट्स बेच के पैसे आएंगे उसमें से जो पेमेंट करने के बाद जो बचेगा उसका 2% हम आपको कमीशन देंगे। जो कैश बेच के जो कैश रिलाइज हुआ एसेट्स बेच के वो हुआ 25,000 और जो आपने पेमेंट करी है वो हुआ है 5,000। तो एंट्री देखना, पहले तो एसेट्स बेच के पैसे आए, एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये एंट्री है पैसा आने की। दूसरी, इसी पैसे में से मैंने एक खर्चा कर दिया। कितने का? कितने का? 5,000 रुपये का खर्चा करने की एंट्री एक ही होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए? 5,000। 5,000। सवाल का जवाब देंगे। नेट कैश क्या बचा? 25 आए थे, 5 चले गए, बचा क्या? 20। 20 का 2% मैंने उसे वादा किया हुआ है कमीशन देने को। ए को कितने रुपए? 400। ए को कमीशन देने की एंट्री बोल के बताओ। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या? टू एज कैपिटल। कितने रुपए? 400। 400। सिंपल। इलेक्शन 25 करा दिया है, 26 बच्चों वाला है, 27 भी कुछ खास नहीं है, 28 पढ़ो आप जल्दी से। अंकित, बॉबी एंड कार्तिक। अंकित, बॉबी एंड कार्तिक वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 4:3 में प्रॉफिट बांटते हैं। उन्होंने फर्म डिसॉल्व करने की बात करी है। सारी एसेट्स और लायबिलिटी उन्होंने ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया है। ट्रांसफर करने का मतलब है कि रियलाइजेशन में सारे एसेट को इस साइड लिख दिया है और लायबिलिटी को इस साइड लिख दिया है। मतलब एंट्री पास हो चुकी है। रियलाइजेशन टू ऑल एसेट्स और ऑल लायबिलिटी टू रियलाइजेशन एंट्री हो रखी है। आगे क्वेश्चन में कहते हैं 4 एंट्रियाँ गिवन है। एडजस्टमेंट, एक फर्म है, द फर्म हैड स्टॉक 80,000 रुपये का। अंकित ने कहा कि जी आधा स्टॉक मैं ले जाऊँगा 20% सस्ता और बचे हुए स्टॉक को मैंने मार्केट में बेच दिया 30% महंगा। तो इसके लिए थोड़ी पहले वर्किंग करनी पड़ेगी। 80,000 का स्टॉक, उसका आधा कितना होता है? 40 और बचा हुआ आधा कितना होगा? 40। इसमें से ये वाला स्टॉक तो अंकित लेके जा रहा है 20% सस्ता, मतलब कितने में लेके जा रहा होगा? 32 में। तो मैंने कहा अंकित पैसे दो। पार्टनर पैसे देता है कभी? कभी नहीं देता। क्या करवाता है पार्टनर? हमेशा अपने पैसे, अगर पैसे ना दे रहा हो तो अपनी कैपिटल से पैसे कम करवा लेता है। एंट्री बोल के बताएंगे। अंकित से पैसे लेने हैं, एंट्री अंकित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या? टू रियलाइजेशन। कितने रुपए? 32,000। 32,000। दूसरी एंट्री, जो बचा हुआ स्टॉक है, बचा हुआ कितना स्टॉक है? 40,000। उस स्टॉक को मैंने मार्केट में बेच दिया 30% महंगा, मतलब कितने बेच दिया होगा? 52,000 में। 52 में बेच के क्या हुआ होगा? पैसे आए होंगे। पैसे आने की एंट्री बोल के बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितने रुपए से? 52 से। 52 से खत्म। दूसरी एंट्री, दूसरा एडिशन पढ़ना बच्चों।
एक लाइबिलिटी है अंडर अ सूट फॉर डैमेज, ये इंक्लूड है क्रेडिटर के अंदर, वॉज सेटल एट 32,000 में, वो 32,000 रुपये देने पड़े एज अगेंस्ट ओनली 13,000। ओहो, तो जो टोटल क्रेडिटर थे 50,000 के थे। बढ़िया एंट्री मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है। एंट्री में वैसे कुछ नहीं है, प्रॉब्लम है इसकी लैंग्वेज में, लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही होगी आप लोगों को। देखो जी, क्वेश्चन में टोटल क्रेडिटर हैं 50,000 रुपये के, इन्फॉर्मेशन थोड़ी ब्रेक करके दी हुई है और आगे पीछे करके दी हुई है। कहता है जी क्रेडिटर को मैंने 32,000 रुपये दिए जिसे 13 देने थे और टोटल क्रेडिटर 50 के हैं। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, टोटल क्रेडिटर कितने के हैं 50 में से 13,000 वाले क्रेडिटर को कितने रुपये देने पड़े 32,000। क्यों देने पड़े, क्योंकि कोर्ट में फैसला हुआ होगा, कोर्ट ने कहा भाई से 32,000 रुपये दो। मैंने कहा ठीक है। बचे हुए क्रेडिटर कितने रह गए होंगे 37। इसके बारे में क्वेश्चन नहीं बताया। अगर क्रेडिटर के बारे में कुछ ना बताया तो हम क्या करते हैं उन्हें, अगर कोई लाइबिलिटी के बारे में ना बताया जाए कि इनकी पेमेंट हुई है नहीं हुई, तो हम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं नहीं करते, पेमेंट क्या करते हैं। अगर रिजोल्यूशन चैप्टर के अंदर कोई लाइबिलिटी के बारे में हमें ना बताया जाए कि ये पेमेंट होनी है नहीं होनी, तो हम क्या मानते हैं कि उनकी फुल पेमेंट हुई है। तो फुल पेमेंट हुई हो कितना, 37 वालों को 37 दिए और 13 वालों को 32 दिए, तो कितने रुपए गए होंगे टोटल 69। पेमेंट करने की एंट्री बोल के बताओ, खर्चा हो रहा है। एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने रुपए गए होंगे 69। थर्ड एंट्री क्या है, थर्ड एंट्री बॉबी सिस्टर्स लोन 20,000 रुपये कवर पेड ऑफ अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ऑफ 2,000 रुपये। बॉबी की जो सिस्टर है उसका लोन होगा 20,000 रुपये का, उसे मैंने 2,000 रुपये ब्याज के साथ दिए, मतलब लोन के साथ साथ 2,000 रुपये और दिए एक्स्ट्रा। तो कितने रुपये दिए होंगे, कितने रुपये दिए होंगे 22। एंट्री पैसे देने की एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने रुपये 22,000। नेक्स्ट एंट्री कार्तिक लोन, कार्तिक कौन है, पार्टनर है, 12,000 रुपये का, उसे मैंने सेटल किया 12,500 में, 12 की जगह 12.5 दिए। एंट्री कार्तिक लोन डेबिट 12,000, दिए हैं कितने 12.5। एंट्री मैच नहीं हो रही, क्या करा जाए, रियलाइजेशन डेबिट कर दो। कितने रुपए से बता सकते हो, 500 रुपये किस चीज़ के होंगे, ये 500 रुपये किस चीज़ के होंगे भाई, देने थे 12 दिए 12.5, 500 रुपये किस चीज़ के होंगे, बिल्कुल सही बात, ये इंटरेस्ट के पैसे होंगे। जैसे कार्तिक की सिस्टर को 2,000 रुपये ब्याज के दिए, तो कार्तिक के लोन पे 500 ब्याज दे दिया होगा हमने। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन रविशंकर वाला, सेम सा ही है, 30 देखते हैं इससे। नेक्स्ट रवि गिव द जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग टाइम। बहुत सिंपल से एंट्रियाँ हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के एंट्री डालनी है और कुछ नहीं करना। पढ़ना बच्चों, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 30। पढ़ दो जी, 30 पढ़ दो, एंट्री पढ़ दो, मैं उसकी वर्किंग कर दूंगा। पढ़ो, बस वही बात लिखी हुई है। रवि को हमने रेमुनेशन देनी है 23,000 रुपये की डिसोल्यूशन वर्क के लिए, कल ये एंट्री करवाई थी बहुत सारी। ही ऑल्सो बियर रियलाइजेशन, उसने कहा खर्चे ही मैं ही कर लूँगा, मैं क्या ऐसे व्यक्ति मुझे चाहिए। रियलाइजेशन खर्चे हुए 10,000 रुपये वो पे करे हैं रवि ने, लेकिन किसके कैश से, किसके कैश से, फर्म्स कैश, मतलब वो फर्म ने ही खर्चा किया है। कितने रुपए की बात हुई थी मेरी रवि से तनख्वाह देने की, रवि को 23,000, तो फर्म का खर्चा कितना हुआ 23। पैसे कितने पे कर चुकी है फर्म ऑलरेडी रवि के चक्कर में 10। जो बचे पैसे हैं वो किसे दे देंगे,
रवि को कितने रुपए? 13,000 रुपये। ये कल वाली क्वेश्चन की तरह ही है जो मैंने कल 2 क्वेश्चन कराए थे, एक था सुधीर वाला और एक था रवि वाला। रवि वाला ही था शायद, वो रवि था पता नहीं क्या था, एक मिनट देख के बताता हूँ। वो था रवि था। लो नेक्स्ट बी। अमितेश एक ओल्ड कस्टमर है जिससे हमें 60,000 रुपये लेने होंगे कभी, वो पैसे मर गए होंगे बैड डेट, लेकिन उसने हमें 90% पैसा दे दिया है। चाहे अमितेश मेरा आज का डेटर हो, चाहे अमितेश मेरा कोई पुराना व्यक्ति हो बैड डेट वाला हो, चाहे पैसे डेटर से आ रहे हो, चाहे पैसे बैड डेट रिकवर से आ रहे हो, डिसोल्यूशन के अंदर पैसे आने की एक एंट्री होती है। उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अमितेश मेरा आज डेटर था या अमितेश मेरा आज से 10 साल पहले डेटर था जिसको बैड डेट हो गया था। एंट्री एक ही होती है पैसे आने की। पैसे आने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सारे पैसे आए हैं, कुछ कम पैसे आए हैं? 90%, मतलब 60,000 का 90% 54,000। नेक्स्ट सी पार्ट। क्रेडिटर 40,000 रुपये के जिन्होंने एक्सेप्ट किया है फर्नीचर 38,000 का, लेकिन फुल सेटलमेंट लिखा हुआ है। एंट्री नो एंट्री। अच्छा ये बताओ एंट्री कब हो जाती है यहाँ? बहुत बढ़िया। अगर बच्चे क्वेश्चन में यहाँ ना लिखा होता फुल सेटलमेंट तो यहाँ पे एक एंट्री डलती। क्या एंट्री डलती वो बोल के बताओ। बहुत सही बोल रहा बच्चे ने कि फुल सेटलमेंट ना लिखा तो यहाँ एंट्री जरूर डलती। क्या एंट्री डलती उस एंट्री को बोल के बताओ, और कितने रुपए की एंट्री डलती? क्रेडिटर को जब बच्चे पैसे जाते हैं डिसोल्यूशन में, क्रेडिटर डेबिट कभी नहीं होता। कभी लिखा देखा आपने मुझे कभी क्रेडिटर डेबिट करते हुए डिसोल्यूशन के अंदर? क्रेडिटर सिर्फ एक बार डेबिट होता है जब वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो जाता है। जब वो इस साइड लिख देता हूँ बाय क्रेडिटर, बाय बीपी, बाय बैंक लोन, बाय भाई लोन, जो भी लिख देता हूँ वो एक बार क्रेडिट होता है। एंट्री डलती है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। फिर तो हर जगह कोई भी पेमेंट होती है तो रियलाइजेशन डेबिट होकर पेमेंट होती है, और कोई भी पैसा आता है तो रियलाइजेशन क्रेडिट होकर पैसा आता है। क्या एंट्री होती है? अगर यहाँ एंट्री मैं बोल देता हूँ, देखो बच्चों 40,000 रुपये देने थे मुझे क्रेडिटर को, उसने कहा जी मुझे फर्नीचर दे दो 38,000 रुपये का। मैंने कहा ले जा, मैं कोई एंट्री नहीं। फुल स्टेटमेंट ना लिखा हो तो बता रहा हूँ, तो बचे हुए 2,000 तो क्रेडिटर खड़े रह जाते। 2 का क्या होता? पेमेंट होती ना होती? कितनी पेमेंट होती अभी बताया? फुल पेमेंट होती। अभी तो बताया था यहाँ, वो वाला क्वेश्चन था या 69 वाली एंट्री करी थी। तो अगर क्वेश्चन में क्रेडिटर 40 का था और वो फर्नीचर लेके जाता 38 का, फुल स्टेटमेंट ना लिखा होता तो बचे हुए 2,000 क्रेडिटर पेमेंट होती है, एंट्री होती है रिलेशन टू बैंक। लेकिन यहाँ ये 2,000 की एंट्री नहीं डली, क्योंकि क्वेश्चन में फुल सेटलमेंट लिखा हुआ था। फुल सेटलमेंट का इतना फ़र्क है इसमें। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। लैंड है 30,000 रुपये की जो मैंने बेच दिया एक ब्रोकर को, सॉरी ब्रोकर के थ्रू बेची है, उसने 2% की कमीशन चार्ज करी है। पता है ना कमीशन क्या होती है? जिसने मेरी बिल्डिंग बिकवाई उसने अपना कमीशन रखा होगा। कितने बिल्डिंग कितने की बेची है हमने? कितने की? 30,000 की? 3 लाख की। 3 लाख की बिल्डिंग पे अगर 2% कमीशन दिया होगा तो कितना दिया होगा? 6,000। कितने रुपए रिसीव होंगे एक्चुअल में नेट? 294। एंट्री पैसे आने की एंट्री बोल के बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 294 294। यहाँ 2 एंट्री भी डल सकती थी। पहला पूरा पैसा रियलाइज करते बैंक टू रिलेशन 3 लाख से, फिर 6,000 की पेमेंट करते रिलेशन टू बैंक 6,000 से। शॉर्टकट ये है और बेहतर भी यही है। टाइम भी कम लगता है और समय भी बचता है। नेक्स्ट लास्ट है 500 शेयर हैं, 40 रुपये का शेयर था विजन लिमिटेड के, जो हमने खरीदे थे उस टाइम पे 22,000 रुपये के। वो हमने रिटर्न ऑफ कर दिए कंप्लीटली बुक से। दी शेयर आर नाउ, जिनकी आज की वैल्यू 50 रुपये पर शेयर है, और ये मैंने डिवाइड कर दिया है पार्टनर्स में उनके रेशो में। मतलब अगर एक शेयर 50 का तो 500 शेयर कितने के हो जाएंगे? अगर एक शेयर 500 का, सॉरी एक शेयर 50 का तो 500 शेयर कितने के हो जाएंगे? 500 इंटू 50 दैट इज 25,000। अब ये 25,000 के शेयर मैंने पार्टनर को दे दिए। उनके रेशो में, रेशो क्या था इनका? 3:2।
पार्टनर ने पैसे दिए होंगे शेयर के या अपनी कैपिटल एडजस्ट करा लिए होंगे? एंट्री बोल के बताओ, जब पार्टनर कैपिटल एडजस्ट कराता है क्या एंट्री होती है? क्या नाम है इनके? अनीता और रवि। एंट्री अनीता कैपिटल डेबिट, रवि कैपिटल डेबिट टू क्या? रियलाइजेशन। कितने की चीज़ जा रही है फर्म के पास से? जिसमें से 15,000 रुपये के शेयर रवि ने रख लिए, अनीता ने रख लिए होंगे, और 10,000 के शेयर रवि ने रख लिए होंगे। सिंपल। इसे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, इसमें से एक कराना है, 31 और 32 में से 31 ही करा देता हूँ लोग। अच्छा है क्वेश्चन ये भी। इकतीस ज़्यादा अच्छा है, 32 ज़्यादा अच्छा है? दोनों ही अच्छे हैं, पढ़ दो। 31 ही करा देता हूँ लोग। पढ़ दो जी 31। इलस्ट्रेशन नंबर 31 पढ़ना जी। रोहित, कुणाल एंड सार्थक पार्टनर हैं फर्म में। उन्होंने डिसॉल्व कर दी फर्म। उन्होंने एसेट्स और कैश को ऐसे रियलाइज कराया होगा। पहली एंट्री, कुणाल ने एग्री किया कि मैं अपने वाइफ के लोन के पैसे मैं दे दूंगा। मैं कहा भाई तू ले ले उसके पैसे। एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, फर्म के लिए तो खर्चा ही है, बस ये खर्चा नगद में ना दे के किसे दे देंगे हम? कुणाल को। कुणाल्स कैपिटल कितने रुपए? 6,000। अगर ये पैसे मैं उसकी वाइफ को खुद देता तो रिलेशन टू बैंक होती, भाई पेमेंट करी। इस बार कुणाल ने कहा जी मेरी वाइफ के घर पे पैसे मैं खुद दे दूंगा, आप उसके पैसे मुझे दे दो। मैं कहा तू ले जाइए भाई, पर 2 मिनट रुक, बाकी और लोगों के पैसे दे दूँ, क्योंकि तेरी पेमेंट तो बाद में होनी है। तो तेरे पैसे और तेरी वाइफ के पैसे इकट्ठे दे दूंगा तुझे तेरे कैपिटल अकाउंट में, बाकी तू उसे अपने आप दे दियो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। टोटल क्रेडिटर हैं 40,000 रुपये के, जिसमें से क्रेडिटर 10,000 वाले को हमने एक पीस ऑफ फर्नीचर दे दिया है 8,000 में फुल सेटलमेंट में। इसका तो कुछ नहीं होगा। और बचे हुए क्रेडिटर को हमने 10% कम दिए। टोटल क्रेडिटर कितने के थे बच्चों? 40 में से 10,000 वाले को हमने एक फर्नीचर दिया है 8,000 का, वो भी किसमें? फुल सेटलमेंट, कोई ट्रांजैक्शन नहीं। बचे हुए क्रेडिटर कितने के रह गए होंगे? 30 को हमने 10% पैसा कम दिया है, मतलब एंट्री, पैसे देने की एंट्री। इतनी देर से 2 ही तो एंट्री डल रही हैं भाई, इसी में कंफ्यूज हो जाते हो आप। या तो पैसे जाने की एंट्री रिलेशन टू बैंक है, पैसे आने की एंट्री बैंक टू रियलाइजेशन है। तीसरी तो एंट्री मैंने अभी तक आपको और कुछ कह ही नहीं रहा। नेक्स्ट, रोहित हैड ए गिवन लोन 70,000 टू द फर्म विच हैड बीन ड्यूली पेड। रोहित के लोन के हमने पैसे दे दिए। रोहित के लोन की एंट्री बताओ, लोन की पेमेंट करने की। लोन की पेमेंट की एंट्री एक ही होती है, रोहित लोन। रोहित का लोन हमेशा डेबिट होगा। लोन के लिए कभी शॉर्टकट है ही नहीं कुछ। लोन अकाउंट हमेशा बंद होता है डेबिट होकर, अगर वो पार्टनर का लोन है तो। टू क्या? पैसे दिए हैं बैंक। एसिड देता तो क्या जाता है यहाँ पे? रियलाइजेशन। डी, एक मशीनरी है विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वॉज टेकन बाय कुणाल एट 3,000। कुणाल ने कहा जी मुझे दे दो, वेरेज इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू 5 है। मैं कहा इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहे 5 लाख होती, उस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कुणाल ने उसे कितने पे लेने की बात करी है। कुणाल ने कितने पे लेने की बात करी है? 3, तो मेरे लिए वैल्यू 3 काम की है। एंट्री कुणाल लेके जा रहा है एंट्री। कुणाल को डेटर बना लो, कुणाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। कुणाल से पैसे लेने हैं, किस बात के लेने हैं? क्योंकि वो एक हमारी एसेट लेके जा रहा है। कितने पे? 3,000 रुपये। एक और एंट्री देखते हैं। फर्म के पास है डेबिट बैलेंस 15 का पीएल में। इसकी एंट्री बचपन से एक ही हो रही है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है डिसोल्यूशन में है, रिटायरमेंट में है, एडमिशन की एक एंट्री होती है।
राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है? पीएल का डेबिट बैलेंस। अच्छा, पीएल का डेबिट बैलेंस राइट ऑफ होता है या डिस्ट्रीब्यूट होता है? तो डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है? पी एंड लॉस का, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। अच्छा, क्रेडिट बैलेंस किधर लिखा होता है? एसेट साइड, लायबिलिटी साइड? अकाउंट में दो ही चीज़ है, एसेट्स, लायबिलिटी, डेबिट, क्रेडिट। एक चीज़ बोल दी वो गलत होगी, दूसरी बोल दो। अब दोबारा सोच के बताना, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस प्रॉफिट होता है या लॉस होता है? डेबिट बैलेंस लॉस होता है, और लॉस राइट ऑफ होते हैं। फ़ायदा बढ़ता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये डेबिट बैलेंस से राइट ऑफ करना है। किस में? तीनों पार्टनर्स में। एंट्री बोल के बताओ, नाम है इनके? रोहित कैपिटल डेबिट, कुणाल कैपिटल डेबिट, सार्थक कैपिटल डेबिट, टू क्या? टू पीएनएल। इसके लिए पीएनएल यूज होगा, ये राइट ऑफ ही होता है। कितने रुपए का है? 15,000। रेशो 1:1 दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ, इसलिए 1:1 है। गुड, आगे बढ़ेंगे। सार्थक पेड द रिलायेशन एक्सपेंस 16,000 रुपये का आउट ऑफ हिज प्राइवेट फंड। सार्थक ने रिलायेशन खर्चे कर दिए 16,000 के अपने घरेलू पैसों से। विच वॉज हु वॉज टू गेट रेमुनेशन, जिसने कहा था जी कि मुझे रेमुनेशन मिलनी चाहिए 16,000 की फॉर कंप्लीट रिजोल्यूशन वर्क, एंड वॉज रिस्पॉन्सिबल टू बियर ऑल द रिलायेशन एक्सपेंस। और सार्थक ने इस बात की जिम्मेदारी ली हुई थी कि खर्चे भी मैं ही बियर करूँगा। सार्थक ने ये कहा हुआ था कि मुझे मेरी तनख्वाह देना 15,000 रुपये की, उस तनख्वाह में मैं खर्चे भी कर दूंगा डिसोल्यूशन के जो भी हो सकते होंगे। ठीक है, उसने खर्चे किए 16,000 के, और वो भी अपने फंड से। क्या उस बात से मुझे कोई फ़र्क पड़ता है कि उसने वो जो पैसा पे किया है 16 का वो अपनी जेब से दिया हो, किसे मांग के दिया हो? कोई फ़र्क पड़ता है मुझे? क्योंकि वो तो उसे बियर करने चाहिए था। मेरी बात क्या रखी थी, उसे तनख्वाह मिलेगी उसे कितने की? 15 की एंट्री बोल के बताओ। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सार्थक 15। आगे बढ़ेंगे। बत्तीस, ये सेम ही है। नहीं भाई बच्चे एक मिनट, एक जो 32 है ना, इलेक्शन 32, बाकी तो सेम ही है। इसमें बस ई वाला पॉइंट पढ़ दो, ई वाला, ये सार्थक वाला। अभी मैंने ये समझाया ना, ये वाला, ये पॉइंट इस जैसा सा ही है, लेकिन सेम नहीं है, इस जैसा सा है। पढ़ते हैं एक बार इसे। 32 में ई वाला पॉइंट जो प्रियंका वाला, पढ़ेंगे? पढ़ते हैं। प्रियंका पेड द रिलायेशन एक्सपेंस ऑफ 15,000 आउट ऑफ हर पॉकेट, एंड शी वॉज टू गेट अ फिक्स रेम्युनरेशन ऑफ 18,000 फॉर कंप्लीशन डिसोल्यूशन प्रोसेस। इस वाले पॉइंट में और जो सार्थक वाला है, फ़र्क क्या है? अरे मैं रुपए की तो बात ही नहीं कर रहा। फ़र्क लैंग्वेज में क्या फ़र्क है? हाँ मतलब उसकी सैलरी थी, उसने उससे ज़्यादा खर्च किया और उसने कम खर्च किया। अरे नहीं भाई, दोबारा पढ़ लो ना, आगे पीछे पढ़ लो ना, पलट के पेज। मैं रुपयों की तो बात कर ही नहीं रहा मैं। हाँ, उस वाले में लिखा हुआ था सार्थक वॉज रिस्पॉन्सिबल टू बियर एक्सपेंस, तो इसलिए सार्थक ने जो खर्चा किया था 16 का, हमने उसकी बात ही नहीं करी। मैं कहा भाई तेरा खर्चा तूने पे कर दिया, हमें क्या मतलब था? ठीक है जी, वहाँ ये नहीं लिखा हुआ था। तो मैंने सार्थक को 16,000 रुपये दिए, बस 15 ही दिए जो तनख्वाह के थे। यहाँ नहीं लिखा हुआ है कि प्रियंका वॉज टू बियर रिलायेशन एक्सपेंस, तो तनख्वाह तो लेगी 18,000 रुपये, साथ 15 भी मांगेगी वो कहेगी सर मैंने कब कहा था कि मैं बियर करूंगी वो खर्चे, वो तो मैंने कर दिए फॉर अ गुड फेथ कि जब मैं कोर्ट में गई वहाँ वकील की फ़ीस, स्टैम्प ड्यूटी, फ्लाइंग ड्यूटी, कोर्ट फीस, जो भी खर्चा था वो मैं करती गई अपनी जेब से, और वो खर्चा 15,000 का हो गया। लेकिन मैंने कब कहा था कि वो खर्चा मैं करूँगी? मैं तो अपना काम कर रही थी उस तनख्वाह के लिए जो आपने मुझे वादा किया था 18 मिलेगी। मैंने कब कहा था कि 18 की सैलरी में मैं वो खर्चा भी करूँगी, सैलरी अलग लूँगी, 15 अलग लूँगी। ये फ़र्क है इस चीज़ में।
ठीक है जी। इस चीज़ को अगर फ़र्क समझ में आ गया हो तो आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे कहाँ क्या फ़र्क है, कहाँ कौन सी एंट्री डलेगी। तो इस केस में क्या नाम है, प्रियंका सैलरी भी मांगेगी प्लस खर्चा भी मांगेगी। एंट्री बोल के बताओ। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या, प्रियंकाज कैपिटल। कितने रुपए, 8 15 33 है जी। फ़र्क समझ में आया। यहाँ वो खर्चा जुड़ा क्यों नहीं, 15 और 16 31 क्यों नहीं होगा, यहाँ 33 क्यों हो गया, ये फ़र्क था उस वर्ड की वजह से। बियर ऑल एक्सपेंस, एक छोटे से वर्ड पे क्वेश्चन बदल जाता है। 33 34 कुछ खास नहीं है, 35 और करा देता हूँ। वाह यार बड़ी जल्दी हो गया, आज बच्चे नहीं आए। हाँ मैंने कहा था ना हो जाते हैं क्वेश्चन जल्दी, पर अभी भी 10 मिनट है। 10 मिनट लेट शुरू किया था, 10 या 15 मिनट हमने, और 10-15 मिनट पहले हो गया, मतलब आधे घंटे की क्लास में मैंने सारी लेक्चर करा दिए। पढ़ दो जी। नेक्स्ट कौन सा है, 35 है, अच्छा सा लग रहा है ये भी। बस एक एंट्री में अपनी मर्जी से पूछ लेता हूँ, दी नहीं हुई, मतलब उसमें कुछ क्वेश्चंस में है वो मेरे सामने आई नहीं है। मैं कहता हूँ सपोज करो बच्चे रियलाइजेशन का खर्चा, सॉरी रियलाइजेशन का हमारे पास प्रॉफिट आ गया 5,000 रुपये का, 2 पार्टनर है ए बी। रियलाइजेशन के प्रॉफिट को बांटने की एंट्री बोल के बताना बच्चों अपनी मर्जी से। रियलाइजेशन का 5,000 का प्रॉफिट है, उसे प्रॉफिट को बांट के बताओ ए और बी में। एंट्री बोल के बता दो बस एक बार क्या होगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर ए और टू बी। सपोज करो 5,000 का प्रॉफिट है, उसे बांटना है 2.5, और अगर ये लॉस होता तो ए बी टू। ये आपको बात पता है ना, लॉस की ये प्रॉफिट की एंट्री है, लॉस की एंट्री उल्टी जाती है। ये रियलाइजेशन का, ये रिवैल्यूएशन का होता तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन आ जाता, ठीक है जी। अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का होता तो पीएल एप्रोप्रिएशन आता। लेकिन एंट्री पैसे जब पार्टनर को मिलते हैं वो क्रेडिट हो गए मिलते हैं, चाहे वो रियलाइजेशन का प्रॉफिट हो, चाहे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो, चाहे वो पीएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट हो, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हो, चाहे वो जनरल रिजर्व हो। ये बात समझ में आती है ना, गुड। ये एंट्री आई नहीं थी इसलिए बता दी बात रोक के। बस इलस्ट्रेशन 35 देख लेते हैं, पढ़ दो। PNQ वर पार्टनर इन अ फर्म, देयर जनरल एंट्री पास करने के लिए कह रहे हैं। एसेट्स और लायबिलिटी उनकी गिवन है, ट्रांसफर कर रखी है। X एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है 10,000 रुपये का, जिसे हमने वॉज पेड बाय P, जो जिसे P ने पैसे पे किए हैं, 20% कम पैसे पे किए हैं। भाई P ने खर्चा किया है पार्टनर रियल बिजनेस का, लेकिन P पैसे नहीं मांगेगा, P पैसे मांगेगा। लिखा हुआ था कि B को ही खर्चा करना चाहिए था, P तो अपने पैसे मांगेगा। फर्म का खर्चा पार्टनर ने दिया, कितना खर्चा, 8,000। आगे बढ़ते हैं। दूसरी एंट्री, Y एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है 25,000 रुपये का, जिसे कंप्यूटर ले गया वो 30,000 रुपये का। मैं कहा कंप्यूटर तो ज़्यादा का है, और वो बैलेंस उसने पे कर दिया। क्रेडिटर एसेट लेके जा रहा है, थर्ड पार्टी एसेट लेके जा रही है, कोई एंट्री होती है नहीं होती, लेकिन वो कुछ पैसे दे के जा रहा है। कितने रुपए दे के जा रहा होगा वो, एंट्री बोल के बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट, बहुत बढ़िया। और अच्छा अगर यहाँ लिखा होता फुल सेटलमेंट, ये ना लिखा होता बाद में 30,000 के बाद लिखा होता एट 30,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, ये ना लिखा होता बैलेंस वॉज पेड बाय हिम इन कैश, ना लिखा होता तो क्या होता, नो एंट्री होती। गुड। नेक्स्ट बोलते हैं थर्ड, अनदर कंप्यूटर है 25,000 रुपये का, और एक गुडविल है 10,000 रुपये की। अच्छा कंप्यूटर टेंजेबल है इंटेंजेबल है, और गुडविल इंटेंजेबल, अच्छी बात है। वर अपीयरिंग द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में तो अपीयर है। जब बच्चे बैलेंस शीट में अपीयर हुई होंगी, अगर कोई चीज़ बैलेंस शीट में अपीयर हुई होंगी तो वो रियलाइजेशन यहाँ पे आ गई होंगी, किस नाम से, कंप्यूटर के नाम से आ गया होगा, और गुडविल के नाम से आ गई होगी। कितने रुपये की है, 25 और 10। कह रहे जी बाकी इसकी इन्फॉर्मेशन थी नहीं दोनों की, बस कह जी ये बैलेंस शीट में चीज़ें लिखी हुई थी,
और हमने यहाँ लिख लिया, बाकी कुछ नहीं बताया इनके बारे में। कुछ इनका ट्रीटमेंट होता है ना, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, या एक का है एक का नहीं है, दोनों का ही नहीं है, दोनों का है। क्यों, मैंने बात बहुत बार बता रखी है, गुडविल का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि ये एक इंटेंजिबल एसेट्स है जिसे मैं देख नहीं सकता, जिसे मैं देख सकता उसे मैं बेच भी नहीं सकता। ठीक है जी। हाँ, क्वेश्चन में लिखा है बेच के पैसे आ रहे तो मान लो, लेकिन कंप्यूटर एक टेंजिबल एसेट्स है जिसे मैं देख सकता हूँ, छू सकता हूँ। इसका ट्रीटमेंट ज़रूर है। कितने रुपये ट्रीटमेंट होगा इसका? पूरा 25,000 रुपये। तो बेच के पैसे आए होंगे, एंट्री बोल के बताओ। तो मैं कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर डेबिट कर रहा हूँ, क्या बात है। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या? कंप्यूटर बोला नहीं, आपने रियलाइजेशन है, रिवैल्यूएशन बोला शायद। नहीं, मैंने नहीं बोला। अच्छा, रियलाइजेशन बोला, रिवैल्यूएशन बोला किसी ने? कितने रुपए से? 25,000 रुपये से। एक कॉमर्स क्लब चलाओ जहाँ पे कॉमर्स से रिलेटेड जोक मारो, बहुत बढ़िया जोक चलेगा। डिसोल्यूशन चैप्टर में कंप्यूटर बेस के बैंक अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर लिख रहे हैं एंट्री। आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो समझ कॉमर्स के बच्चों को जाएंगे, वो भी उसे समझ में आएंगे जिसे कंसेप्ट आता हो। जिसे कंसेप्ट आता हो वो जोक भी नहीं समझ पाएगा। नेक्स्ट, एक क्रिएटर है जिसे हमें 10,000 रुपये देने थे, उसने एक्सेप्ट कर लिया एक अनरिकॉर्डेड एसेट 15,000 में। मैंने कहा ठीक है, और कहते हैं फुल सेटलमेंट में क्लेम है। क्या कर सकता हूं मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक, एक अनरिकॉर्डेड एसेट है 35,000 रुपये की, जिसे गिवन हमने दे दी है एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर को ऑफ 50,000। अच्छी बात है जी। इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम ऑफ 30,000। अरे वाह। और बैलेंस वॉज पेड हिम इन कैश। लो जी, कैसे समझा? 50,000 रुपये के क्रेडिटर हैं जिसे उसके 30,000 के क्लेम के बदले मैंने उसे 35,000 के एक अनरिकॉर्डेड एसेट दे दिया। इसकी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। बचे हुए कितने रह गए? 20,000 रुपये। वो 20,000 मैंने उसे दिए हैं। कितने दिए होंगे? पूरे 20। लैंग्वेज में प्रॉब्लम आएगी आपको, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। देखो लिखा हुआ है एक अनरिकॉर्डेड एसेट है 35,000 रुपये की, वो हमने गिवन कर दिया है टू एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर को ऑफ 50,000 इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। क्रेडिटर 50 के हैं, लेकिन वो जो अनरिकॉर्डेड एसेट दी है वो उसने पूरे 50,000 के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं करी। उसने कहा सर मेरे जो 50 है उसमें 30 के बदले ये ले रहा हूँ, बाकी 20 का हिसाब अभी रह गया। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। क्या जी 20,000 रुपये दे देना मुझे। मैंने कहा 20 दे दूंगा। मैंने कहा 20,000 रुपये दूंगा, साथ साथ एक अनरिकॉर्डेड एसेट दे दूंगा आपको। उसने ठीक है जी मैं ले जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है ले जाओ। एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या? बैंक। कितने रुपए से? 20। नेक्स्ट, सिक्स्थ, पी का लोन है बैलेंस शीट में 50,000 रुपये का। जहां भी पार्टनर का लोन हो, जितने का लोन है उतने से डेबिट कर दो। मैंने विदाउट क्वेश्चन पढ़े पी का लोन डेबिट कर दिया है। अब जो भी होगा आगे देख लूंगा, लेकिन पी का लोन डेबिट जरूर होगा। चाहे मैं उसे एसिड दूं, फुल सेटलमेंट दूं, कम सेटलमेंट में दूं, कैश दूं, कुछ भी करूं, पी का लोन डेबिट ज़रूर होगा। लोन कभी भी बंद ऐसे नहीं हो सकता अब हमें कि वो एसिड लेके जा रहा है, नहीं हो सकता। उसने कहा जी मैं एक्सेप्ट करता हूं एक अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 40,000 लेकिन 35,000 में, और बचे हुए पैसे मुझे नगद में दे देना। मैं कहा ठीक है। मैं कहा आपके 50 थे ना, 50 के बदले एक तो आपको 40,000 रुपये की एसिड दे दी। उसने सर 40 की तो एसिड है, लेकिन मैं तो 35 में लगा रहा हूँ उसे। मैं कहा 35 में ही सही चल, तेरे 50 के बदले हम तूने 35,000 में लगा ली, वैसे 35 ही सही। वैसे है वो 40 की, तुझे 40 कम करनी चाहिए थी। कह नहीं सर मेरे हिसाब से 35 की वैल्यू उसकी ठीक है। मैं कहा चल 35 ही सही। और क्या सर बचे हुए मुझे नगद दे देना। मैं कहा ठीक है। ये एसिड दिया टू रियलाइजेशन, क्योंकि एसिड सारे रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो गए हैं।
अब वो एसेट नहीं रहे, वो रियलाइजेशन बन चुके हैं। कितने रुपए में? 35। ये पैसे दिए, पैसे की जगह हम क्या लिखते हैं? बैंक। कितने रुपए? 15,000 रुपये। खत्म। ठीक। हाँ बच्चों, 36 37 भी सेम से ही हैं। एक क्वेश्चन और करा है बस इनमें से। देख लो जी, एक क्वेश्चन और कराया तो मैं 36 37 में बताओ, एक देख लो कौन सा आपको सही लग रहा है कराने वाला। सिमर, राजा एंड रीता। तब ये कराता हूँ 37, यही ठीक लग रहा है मुझे। 4 एंट्रियाँ डल जाएंगी फटाफट से। पढ़ देना मुझे फटाफट से। इलस्ट्रेशन नंबर 37। एक डेटर है जिसके डेट 90,000 रुपये के थे, वो पहले पैसे मर चुके थे, उसने हमें 88,000 दे दिए फुल सेटलमेंट में। पैसे आने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 88। दूसरी एंट्री, क्रेडिटर हैं जिसे हमें 1,21,000 रुपये देने थे पर ड्यू टू बी पेड, उसने क्रेडिट एक्सेप्ट कर लिया स्टॉक 71,000 में, तो 1,21,000 में 71 घटा लो और बचे हुए पैसे में से नगद दे दिए। 1,21,000 में से 71 जाएंगे तो क्या बचेगा? 50 में से नगद दे दिए। एंट्री रियलाइजेशन टू बैंक 50 जो एसेट थी उसकी तो एंट्री नहीं होती। तीसरी एंट्री, राजा हैड गिवन अ लोन टू द फर्म 18,000 रुपये, ही वॉज पेड 17,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन, हमने उसे 17,000 रुपये दिए फुल सेटलमेंट में। लेकिन ध्यान रखना बच्चे, ये जो राजा है, राजा का जो लोन है वो लोन जितने का है उतने से ही डेबिट होगा, चाहे मैं उसे 19,000 रुपये दूँ फुल सेटलमेंट में, चाहे मैं उसे 17,000 रुपये दूँ फुल सेटलमेंट। लोन का अकाउंट तब तक बंद नहीं होगा जितने से वो खुला नहीं हुआ। वो लोन का अकाउंट 17 से खुला हुआ तो 17 से ही बंद होगा, भले ही मैंने उसे 17,000 रुपये दिए फुल सेटलमेंट पे, दिए तो 17 ही है नगद, लेकिन लोन का अकाउंट 17 से नहीं बंद हो सकता, वो 18 से ही बंद होगा। लेकिन एंट्री में ऐसे नहीं हो रही, क्या करना पड़ेगा? फ़ायदा हो गया हमें कितने रुपए का? 1,000 रुपये का। आगे बढ़ेंगे। फोर्थ लास्ट है, इन्वेस्टमेंट 53 की है, जिसमें से 43 की तो सिमर लेके जा रही है 52 में, और बचे हुए इन्वेस्टमेंट मैंने मार्केट में बेच दिए हैं 12,000 में। देखो जी, टोटल इन्वेस्टमेंट 53 की है, जिसमें से 43,000 की इन्वेस्टमेंट सिमर लेके जा रही है 52 पे, तो हमें 52 से मतलब है। तो सिमर से पैसे लेने हैं, सिमर पैसे देगी नहीं, तो सिमर को हम अपना क्या बना लेंगे? डेटर। कितने रुपए से? उसी ने तो कहा था 52 पे 52 दे दूंगी, मैंने 52 दे दे। बची हुई इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 53 की इन्वेस्टमेंट टोटल थी, जिसमें से 43 की इन्वेस्टमेंट 52 पे लेके जा रही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट बची कितनी होगी? सिर्फ 10,000 रुपये की। भाई इसमें से ये लेस मत कर देना, कभी 1,000 रुपये निकाल दो। 53 की इन्वेस्टमेंट में से वो 43 की लेके जाए, वो कितने पे लेके जा रही है मुझे उससे मतलब होता है, लेकिन अगर मुझे बैलेंस निकालना हो, ये बैलेंस तो इसमें से ही लेस होगा तब आएगा। बच्चा क्या करता है, इसमें से माइनस करके 1,000 रुपये निकाल देता है यहाँ। अब अगर वो 43 की इन्वेस्टमेंट 52 पे ले जाए, 52 से एंट्री कर दी, वो इन्वेस्टमेंट 50 पे लेके जाए 50 की एंट्री, वो 35 पे ले, मैं 35 की एंट्री कर देता, लेकिन इसमें से ये नहीं माइनस होगा, यही माइनस होगा। तो बची हुई इन्वेस्टमेंट कितने की है? 10,000 की। वो इन्वेस्टमेंट मैंने मार्केट भेज दी, कितने में? पैसे आने की एंट्री बोल के बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या? बहुत बढ़िया, ठीक है जी। 37 तक करा दिए, बाकी आगे क्वेश्चन जनरल एंट्री वाले हैं, वो मैं अकाउंट वाले हैं, वो मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है जी। चलो जी, हम आप लोगों से कल मिलेंगे, बाय बाय।